जय हिंद दोस्तों। 8वें वेतन आयोग के ऊपर कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बहुत सारे मजदूर संघ के, बहुत सारे अर्थशास्त्री तमाम तरीके की बात कर रहे हैं। आज एक ब्रिगेडियर साहब हैं, रिटायर्ड हैं, जो लगातार पीसीडीए में मीटिंग करते हैं। उन्होंने एमओडी में भी कुछ मीटिंग की होगी। उसके बाद उन्होंने कहा है कि इस बार कितना फायदा होगा, जेसीयू जवान ज्यादा जंप ना मारें, ज्यादा खुश न हो, चाहे आप सर्विंग हैं चाहे रिटायरी हैं, आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा। उन्होंने बोला ये फायदा होगा तो 7वें वेतन आयोग के बराबर होगा। अब 7वें वेतन आयोग के बराबर होगा, जो कि उन्होंने अपना आर्टिकल लिखा है, एज रिसीव्ड फ्रॉम ब्रिगेडियर सो एंड सो रेस्पेक्टेड जेंटलमैन। उन्होंने सीधा संशोधित किया है कि 8वें सीपीसी की घोषणा हो गई है, यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस की घोषणा हो गई है, आयोग की घोषणा हो गई है, लेकिन दुर्भाग्यवश इसमें कोई अर्थशास्त्री नहीं है। यानी एक जज हैं और एक आईएएस हैं और एक प्रोफेसर हैं। इसमें अर्थशास्त्री इस बार नहीं डाला तो पहली घुंडी डाली। अब उन्होंने ये बोला है कि देरी पहले से हो चुकी है और 8वां वेतन आयोग में जो इसमें अंदर अध्यक्ष और लोग हैं वो उन्होंने बोला है उसमें एक अर्थशास्त्री होना चाहिए था। अब उन्होंने कहा संदर्भ शर्तें टर्म्स ऑफ रेफरेंस का भी फाइनल लगभग हो गया है, 18 महीने का टाइम मिला है। अब 18 महीने का टाइम के द्वारा उन्होंने कहा है कि 18 महीने का टाइम में ये अपनी सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे तो 2027 मिड हो जाएगा। वहां पर आराम से उत्तर प्रदेश के चुनाव चल रहे होंगे, तो बहुत सारा हंगामा होगा कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें सरकार के पास पहुंच गई, सरकार जल्द ही लागू करेगी, तालियां बजेंगी, थाली बजेगी, सब कुछ होगा, लेकिन सरकार उसको काफी सोशल मीडिया पे प्रचार प्रसार होगा, उत्तर प्रदेश का बेड़ा पार हो जाएगा। उसके बाद होगा क्या कि सरकार इसको समय लेगी, जितना समय ले सकती, साल ले, 6 महीना ले, क्योंकि उसके लिए वो अपनी एक्सपर्ट कमेटी बिठाएगी, अर्थशास्त्री बिठाएंगे, क्या क्या मुद्दे शामिल हैं, कितना फाइनेंस होगा, राज्य सरकारों को क्या दिया जाएगा, प्राइवेट सेक्टर को क्या, तमाम चीजों का चलेगा और लगभग 2029 तक सरकार खींचने का काम करेगी। और जब तक आपके लिए आप समझ सकते हो वो आम लोकसभा चुनाव का समय होगा और सरकार सीधे सीधे अब ये भी कह रहे हैं, अभी तक आप समझ सकते हो सेना के अधिकारी इस बात को लगभग स्वीकार कर चुके हैं। इस तरह की देरी से सरकार की मंजूरी 2029 के आम चुनाव के करीब घोषित होने की उम्मीद है। अपनी पेंशन में भारी वृद्धि की ज्यादा उम्मीद न करें। सेना मुख्यालय ने बताया कि फिटमेंट फैक्टर 1.85 से अधिक होने की संभावना नहीं। अब ये चौंकाने वाली बात कर दी इन्होंने। जैसे कि आपने फाइनेंस कंपनी हो, एम्बेड कैपिटल है, दूसरे 1.83 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इन्होंने 1.85 कर दिया। ये इनके स्वतंत्र विचार हो सकते हैं, मैं इसकी अनुशंसा नहीं कर रहा हूं। जैसे एक आर्टिकल घूम रहा है तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब उन्होंने बोला कैसे हो सकता है। अब 1.85 अब 7th पे सीपीसी के बराबर फायदा होगा। वहां पर फिटमेंट फैक्टर 2.57 था और यहां पर फिटमेंट फैक्टर आप 1.85 कह रहे हैं और कह रहे हैं कि बराबर फायदा होगा। ये भी इन्होंने लिखा है। फिर एक एग्जाम्पल दिया है और एग्जाम्पल मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। अब इन्होंने बोला है कि यदि आपका 1.85 फिटमेंट फैक्टर होता है तो आप सीधा अपनी बेसिक में लगा लीजिए और गुणा कर दीजिए, आपकी बेसिक हो जाएगी। डीए उन्होंने कहा है लगभग अभी 58 है तो 60 या 61% होता है, वो वैल्यू उसके साथ मर्ज हो जाएगी। मर्ज होने के बाद उन्होंने कहा है, जैसा ही सीधा सीधा कहा है सरकार आपको लगभग 14 से 15% बढ़ोतरी करेगी। पिछले 7वें वेतन आयोग में भी इतनी बढ़ोतरी की थी, 14.3। इन्होंने अभी 14.90 या 15 के आसपास निकाली, जो कि 7वें वेतन आयोग के समान है। और इतनी बढ़ोतरी के हिसाब से इन्होंने फिटमेंट फैक्टर 1.85 निकाल लिया है। 8वें सीपीसी में बोनंजा की ज्यादा उम्मीद नहीं है, केवल ये इस तरीके का आप समझ सकते हो कि डीए विलय के बाद आपको इतना ही फायदा होगा कि सरकार 14 से 15% बढ़ोतरी करेगी, जो कि उन्होंने इसी सरकार ने 14.3 किया था। फिटमेंट फैक्टर 2.57 की बात उन्होंने किया क्योंकि तब डीए आपका 125 था तो 2.25 आपको फिटमेंट फैक्टर डीए से मिला। अभी आपको डीए से 1.58 ही मिल रहा है क्योंकि 58 है आपका, या जनवरी का जोड़ा जाएगा तो 1.60 हो जाएगा। अब उसमें से भी उन्होंने बोला कि उसमें सिर्फ 2.25 में आप 32 जोड़ दीजिए। 32 जोड़ने से कितना बनता है 2.57। इसमें आप 32 जोड़ दिए तो 1.83 या ज्यादा और फायदा दे देंगे तो आपको 35 जोड़ देंगे तो 1.85। सरकार यहीं रहने वाली है। फिटमेंट फैक्टर पर ध्यान न दें, कितने % उछाल होगा वो इसकी बात कह रहे हैं। यदि और साथ में कहा यदि ऐसा ही ढर्रा ढांचा रहा, मतलब उन्होंने कहा है टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बदलाव, फैमिली यूनिट, ये कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट करते हैं तो कुछ बदलाव हो सकता है। इसके बारे में
बाद में बात करेंगे। धन्यवाद।